घना जंगल, आसमान में काले बादल और दूर से गरजती बिजली की गूंज। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब एक भेड़िया अपनी भूख मिटाने और बारिश से बचने के लिए शिकार की तलाश में जंगल के अंदर भटक रहा था। एक शांत सुबह थी, लेकिन दोपहर तक बादल घने हो गए। पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए और जंगल के जानवर अपनी गुफाओं और पेड़ों की आड़ में छिप गए। लेकिन एक भेड़िया, जो कई दिनों से भूखा था, जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी आंखें पैनी थीं और कान हमेशा चौकस। जैसे ही बारिश शुरू हुई, भेड़िया सोचने लगा, अगर मैं जल्दी से कुछ खा नहीं पाया तो ये बारिश मुझे और भी कमजोर कर देगी। मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। भेड़िया गीली जमीन पर अपने पंजे जमाते हुए धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा। तेज बारिश ने हर चीज को धो दिया था और मिट्टी पर शिकार के निशान ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी, जो बारिश से बचने के लिए झाड़ी के नीचे दुबका हुआ था। भेड़िया मन ही मन मुस्कुराया, आह, ये खरगोश मेरी भूख मिटाने के लिए काफी होगा। उसने धीरे धीरे झाड़ी के पास जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, खरगोश फुर्ती से भाग गया। भेड़िया फिसल गया और कीचड़ में गिर गया। तेज बारिश और ठंड के कारण भेड़िया अब और भी परेशान हो गया। उसके शरीर में कंपकंपी हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज एक बकरी की थी, जो अपने बच्चों के साथ गुफा की ओर जा रही थी। भेड़िया धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और सोचने लगा, अगर मैं इस बकरी को पकड़ लूं, तो ये मेरी भूख के लिए काफी होगी। उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए गुफा के पास छिपने की योजना बनाई, लेकिन बकरी भी बहुत समझदार थी। उसने भेड़िए की हलचल को भांप लिया। वह बोली, भेड़िया भाई, मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि तुम्हारे पास छिपने की जगह भी नहीं है। क्यों न हम एक समझौता करें? भेड़िया थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, कौन सा समझौता? बकरी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने बच्चों में से एक दूंगी, लेकिन पहले मुझे और मेरे बच्चों को इस गुफा तक पहुंचने दो। भेड़िया ने सोचा, अगर मैं अभी हमला करता हूँ तो बकरी मुझ पर पलट सकती है। बेहतर होगा कि मैं इसे मौका दूं। बकरी ने गुफा के अंदर जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित कर दिया और गुफा के मुहाने पर आकर जोर से कहा, भेड़िया भाई, क्या तुम जानते हो कि बारिश के बाद जंगल का राजा कौन होता है? भेड़िया हैरानी से बोला, क्या मतलब? बकरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जंगल का राजा वो होता है जो समझदारी से काम ले और दूसरों की मदद करे। अगर तुम अपनी चालाकी छोड़कर दूसरों की मदद करोगे, तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना नेता मान सकते हैं। भेड़िया थोड़ा सोच में पड़ गया। बारिश अब भी तेज हो रही थी और भेड़िया पूरी तरह भीग चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी भूख और चालाकी ने उसे कमजोर बना दिया है। वह चुपचाप वहां से चला गया। भेड़िया धीरे धीरे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सोचा, शायद बकरी सही कह रही थी। अगर मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए समझदारी से काम करूं और जंगल के बाकी जानवरों से दोस्ती करूं, तो शायद मैं भी इस बारिश और भूख से बच सकता हूं। इस घटना ने भेड़िए को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने तय किया कि अब से वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर काम करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में चालाकी से ज्यादा समझदारी और सहयोग काम आता है। भेड़िए ने अपनी गलती से सीखा कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने और उनके साथ रहने में है।